Hello, this is Manoj Sharma from Radhani Coaching Center, Patna. Well, I'm to have discussion in front of all of you for Vihar Civil Code Club, Package 2. Let's understand the first question, that's of synonym, the first 4 questions. Spontaneous का मतलब होता है स्वाभाविक, प्राकृतिक रूप से अगर कोई चीज़ स्वाभाविक हो तो उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इसका आंसर होगा सी, इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है जन्मजात से, यानी स्वाभाविक, प्राकृतिक रूप से। आंसर सी। अट्रैक्टिव हो गया आकर्षक, ये आप जानते हो। एक्सक्यूसिटिव, इसका मतलब होता है प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करने योग्य। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव और एग्जॉस्टिबल दोनों में से एक अंतर होता है। एग्जॉस्टिबल जो होता है वो होता है खपत या थकान योग्य, और एक्सॉस्टिव होता है होल, मतलब संपूर्ण, समग्र, इसे कहते हैं एग्जॉस्टिव। आंसर इसका हो गया सी, प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक। आंसर सी। कॉपियस, इसका अर्थ होता है प्रचुर, इसका सिनोनिम होता है एम्पल, बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, एफ्लुएंट, बहुत सारा होता है। रिडंडेंट, कॉपियस प्रचुर, एम्पल इसका आंसर हो गया। मतलब एम्पल का मतलब भी प्रचुर। डुप्लीकेट, ये हो गया नकली, प्रतिलिपि। जीरोक्स भी प्रतिलिपि, और इमिटेटिव ये हो गया नकल। करने का गुण, इमिटेटिव, मतलब क्वालिटी ऑफ इमिटेशन। आंसर सी। कॉक्स, कॉक्स का मतलब होता है प्रलोभन देना। अगर वस्तु या धन के माध्यम से किसी को मनाया जाए, किसी को कोई काम करने के लिए राजी किया जाए, धन सामान दे करके, तो उसे कहते हैं प्रलोभन देना या राजी करना, मनाना। किंतु धन देकर या कोई वस्तु का लालच देकर। कॉक्स का सिनोनिम होता है व्हीडल, एंटाइस, कैजोल, एल्योर, एट्सेट्रा, और परसुएड भी। तो एल्योर इसका सिनोनिम है, इसका मतलब भी सेम हुआ, प्रलोभन देना। डिसुएट का मतलब होता है डिस्करेज, हतोत्साहित करना। डिस्करेज बोलने से आप समझ गए, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, पूरा ही रॉन्ग है। डिस्करेज, हतोत्साहित करना। अपील, इसका अर्थ होता है आग्रह, आग्रह करना, यह आसान शब्द है। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। हमारा आंसर एल्योर हुआ, प्रलोभन देना। जियोपार्डी का मतलब होता है डेंजर, यानी पेरिल, खतरा। हिंदी की जरूरत नहीं, मैंने डेंजर लिख दिया है। आंसर ए होगा, पेरिल, खतरा। सेफ्टी, सुरक्षा। फॉर्चून का मतलब भाग्य, लक, फॉर्चून, फेट, ये सब, डेस्टिनी, ये सब सिनोनिम है। डेस्टिनी इसका सिनोनिम है। ये दोनों का अर्थ होगा भाग्य, डेस्टिनी, भाग्य। डिसेंसी होता तो मर्यादा, शालीनता। अब एंटोनिम्स आ गया, विपरीत शब्द, अपोजिट वर्ड्स। हैफ्टी, माय डियर, हैफ्टी जो वर्ड है ये पुष्ट, कोई परिमाण में अधिक हो, पुष्ट हो, मोटा हो, ये सब के लिए, या परिमाण में अधिक हो,
उसको कहते हैं हेफ्टी। इसको आप अधिक भी कह सकते हो, पुष्ट भी कह सकते हो। हेफ्टी मतलब अत्यधिक, पुष्ट, मोटा, कई तरह का होता है वर्ड। इसका होगा अल्प, अपोजिट में इसका होगा अल्प। कोई चीज़ अधिक है और कोई चीज़ कम है, अल्प। तो स्लाइट, अल्प यानी कम, इसका अपोजिट हो गया। एविल का मतलब होता है बुरा, ठीक है, गुड का अपोजिट एविल होता है। लिबरल हो गया स्वायत्त, अगर किसी को काम करने की छूट है, आज़ादी है, अपने बॉस के रोक टोक के बिना काम कर सकता है, तो उसे कहते हैं स्वायत्त। और जेनरस होता है उदार, मैग्नेनिमस इसका सिनोनिम है। तो हेफ्टी का अपोजिट हो गया स्लाइट, अधिक का कम। रथलेस इसका अर्थ होता है क्रूर, इनह्यूमन। हमें क्रूर का अपोजिट चाहिए, इसका हो जाएगा कॉम्पैशनेट। कॉम्पैशनेट का मतलब होता है सहानुभूति या दया की भावना रखने वाला। तो क्रूर का अपोजिट में सहानुभूति या दया की भावना रखने वाला, कॉम्पैशनेट आंसर होगा। मीन का मतलब होता है वर्ब के रूप में, मीन का अर्थ होता है अर्थ होना, अभिप्राय होना, तात्पर्य होना, मतलब होना। और एडजेक्टिव के रूप में होता है तुच्छ, नीच, अधम, फुटलिंग। सैवेज ये होता है सिविलाइज्ड, सभ्य। इनह्यूमन ये रथलेस का सिनोनिम है, अमानवीय। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अफिनिटी का मतलब होता है मित्रता, सौहार्दता। इसका सिनोनिम होगा कॉर्डियलिटी। कॉर्डियलिटी का भी मीनिंग यही होता है, सेम। इंक्लिनेशन का अर्थ होता है झुकाव, अट्रैक्शन, आकर्षण, ये आप जानते हो। और अवर्सन होता है तीव्र नापसंदी। यानी ये घृणा के सेंस में आता है, अवर्सन। तो हमें इसका अपोजिट चाहिए। इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव, अगर कोई चीज़ किसी को पसंद है, उसका उसके प्रति झुकाव है, ये सकारात्मक शब्द है, ए आंसर नहीं होगा अपोजिट में। अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण, ये भी नहीं होगा। कॉर्डियलिटी सिनोनिम है, हमें अपोजिट चाहिए। तो इसका अपोजिट देखा जाए तो एक भी नहीं है, लेकिन ये तीनों का तीनों पॉजिटिव वर्ड है और अफिनिटी भी पॉजिटिव वर्ड है। और हमें अफिनिटी का अपोजिट चाहिए जो नेगेटिव वर्ड होगा। तो एवर्सन इसका अपोजिट नहीं है, बावजूद इसके पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का एक ही ऑप्शन है, इसका आंसर डी होगा, अवर्सन। ठीक है। ऐसे अफिनिटी का शुद्ध अपोजिट होता है एनिमोसिटी, दुश्मनी या शत्रुता, या हॉस्टिलिटी, दुश्मनी या शत्रुता। इसे एनमाइटी भी कह सकते हो। ये सब शाब्दिक अपोजिट में लिख रहा हूँ एफिनिटी का। और फ्रेज में होता है बैड ब्लड। ये चारों का चारों एफिनिटी का अपोजिट हुआ।
शुद्ध अपोजिट इसका ये होता है, पर ये ऑप्शन में नहीं है। तो कभी ऑप्शन में शाब्दिक लिटरल अपोजिट ना हो तो हम लोग मिलता जुलता पकड़ेंगे। तब हथियार क्या अपनाएंगे? पॉजिटिव वर्ड है तो निगेटिव वर्ड में हम लोग चुनेंगे कि क्या होगा। तो सवाल एफिनिटी पॉजिटिव वर्ड है और ए बी सी भी पॉजिटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड का ऑप्शन केवल अवर्सन है, इसलिए व्यवस्था में वो अपोजिट नहीं है। बावजूद इसके आंसर डी हुआ। ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। एसएससी के कई एग्जाम्स में ऐसे सवाल दिए जाते हैं। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज, वृद्धि होना, बढ़ना। इसका अपोजिट होगा डिमिनिश, धीरे धीरे कम होना। अगर किसी चीज़ का लेवल कम हो उसको आप डिमिनिश कहेंगे, और धीरे धीरे कम होगा तो रिड्यूस कहेंगे। साधारण कम होना को डिक्रीज कहेंगे। लेसन का मतलब भी कम होना, परिमाण कम होने के लिए। स्प्रेड का मतलब फैलना या फैलाना। एक्सटेंड का मतलब फैलाव होना। एक्सपांड इसका मतलब फैलाना। तो स्प्रेड और एक्सपांड ये दोनों सिनोनिम है, फैलाना। और स्प्रेड का एक और मीनिंग होगा फैलाना के अलावा फैलना, लेकिन एक्सपांड का मतलब केवल फैलाना और स्प्रेड का एक मतलब फैलना। एक्सटेंड तो मैंने कह दिया विस्तार करना, दैट इज विस्तार करना। तो ऑगमेंट वृद्धि होना या वृद्धि करना, अपोजिट हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस में देखेंगे अ स्क्वायर डील। इसका मतलब होता है कि अगर कोई आपस में अनुबंधन करे, आपस में कोई एग्रीमेंट करे, आपस में कोई बॉन्ड पेपर पर अगर कोई न्यायपूर्ण तरीके से, साफ सुथरा तरीके से अगर कोई डील करता है, उसको स्क्वायर डील बोलते हैं। तो यहाँ डिसऑनेस्ट निगेटिव वर्ड है, बेईमानीपूर्ण ट्रांजैक्शन, ए आंसर नहीं होगा। एन अनफेयर एग्रीमेंट, अन्यायपूर्ण एग्रीमेंट, ये तो इसका अपोजिट होगा। हमको मीनिंग चाहिए फ्रेज का। नाइस डेकोरेशन मतलब खूबसूरत सजावट, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा अ फेयर एग्रीमेंट, एक न्यायपूर्ण अनुबंध। डोंकी ईयर्स, डोंकी का मतलब होता है गधा, ईयर्स का मतलब होता है वर्षों। सेंस है कि जो गधा टाइप का आदमी है, मतलब कि जो बेवकूफ़ टाइप का आदमी है, जो मंद बुद्धि है या अकुशल है, उन लोग को कोई काम करने में लंबा समय लग जाता है। तो उसी को ध्यान में रख करके इसका इंटरनल मीनिंग हुआ अ वेरी लॉन्ग टाइम। शाब्दिक, वास्तव में शाब्दिक जो होगा वो होगा किसी कार्य को करने में लंबा समय लेना, पर यहाँ पर केवल एडजेक्टिव दिया गया है टाइम के साथ, स्पैन के साथ। तो अ वेरी लॉन्ग टाइम, लंबा समय लेना, उसको कहते हैं आंसर ए। स्टूपिड आर्गुमेंट का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण तर्क, ये आंसर नहीं होगा। फ्यूटाइल एफर्ट, इसको कहते हैं व्यर्थ प्रयास, ये भी आंसर नहीं होगा। और स्पैन का मतलब होता है अवधि, पीरियड। अ वेरी शॉर्ट स्पैन, अल्प अवधि, ये भी आंसर नहीं होगा। ये लंबा समय लेता है, तो कहते हैं कि गधा है। डोंकी ईयर्स, इसी से फ्रेज वो बना, आंसर ए। अ स्टॉर्म इन अ कप, ए भैया, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ये चाय का प्याला है और इसी प्याले में जो पानी है उसी में आंधी आ गया है। समंदर में आता तो समझते भी कि साइक्लोन है। चाय के कप में ही जो जल है यानी चाय है, उसी में आंधी आ गया। इसका आंतरिक अर्थ ये हुआ कि घर की छोटी सी बात है, पूरा तूफान मचाए हुए है। तो जिसने फ्रेज को बनाया, बनाने वाले ने ये ध्यान रखा, तो ऐसा जो घर में छोटा मोटा बात पे तनाव हो जाए, टेंशन हो जाए, तो पब्लिक कहती है कि ये बेकार में अनावश्यक रूप से तनाव ले रहा है। अननेसेसरी टेंशन इसका आंसर होगा, अनावश्यक तनाव।
अनावश्यक रूप से मानसिक परेशानी, इसे कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। डिसअरेंजिंग द कटलरी, कटलरी को उलट पलट करना, अस्त व्यस्त करना, ये आंसर नहीं होगा। अचानक तूफान आ गया चाय पीने के समय, ये भी नहीं होगा। लॉट ऑफ फियर्स दैट विल सून बी फॉरगॉटन, बहुत सा हंगामा हो जाना जो जल्दी भुला दिया जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर इसका होगा अननेसेसरी टेंशन, आंसर सी, बॉर्ड फ्रॉम द ब्लू। मैं आपको बताऊं कि अगर कोई अचानक अप्रत्याशित रूप से, अनएक्सपेक्टेड, अगर कोई समाचार किसी को मिले जो शॉकिंग न्यूज भी हो सकता है, दिल को झटका देने वाला, ऐसे बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू को कहते हैं टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अप्रत्याशित रूप से किसी समाचार, किसी सूचना, किसी खबर को प्राप्त करना, बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू। आंसर ए। टू गेट गुड, इसका मतलब अच्छा होना, यह गलत है। बहुत सारा धन जीत लेना, यह भी गलत है। भाग्यवान होना, यह भी गलत है। इसका आंसर तो होगा अप्रत्याशित रूप से कोई दिल को सदमा पहुंचाने वाला खबर, सूचना पाना, आंसर ए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु नोज एवरीथिंग। However, you will have to understand about this one word substitution. भैया मेरे, वह जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ अर्थात ईश्वर, तो सब कुछ जानने वाला, इसको कहते हैं omniscient। omniscient अर्थात सर्वज्ञ, आंसर सी। हमारा ये आंसर हो गया ऑमनीसिएंट। ऑमनीपोटेंट हो गया सर्वशक्तिमान, इसे अलमाइटी भी आप कह सकते हैं। ये सब ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। बी नंबर में ऑमनी प्रेजेंट, इसे यूबिक्यूटस भी कहते हैं। ऑमनी प्रेजेंट अर्थात सर्वत्र, जो हर जगह विद्यमान हो, जैसे ईश्वर। कुछ कुछ वस्तु भी है जो हर जगह मौजूद होता है, जैसे कंकड़ पत्थर, ये हर जगह है, तो इसको कहते हैं यूबिक्यूटस। और ईश्वर के लिए ऑमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञ। मैंने हिंदी लिख दिया सर्वत्र, सॉरी। ऑमनीवोरस, इसका अर्थ होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है, ऑमनीवोरस। आंसर तो हमारा ऑमनीसिएंट, सर्वज्ञ, जिसको हर चीज का ज्ञान है, आंसर सी। नाउ डू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 14। अ लिस्ट ऑफ सोर्स मटेरियल्स that are used or consulted in the preparation of a work that are referred to in the context. एक ऐसा स्रोत, विषय सामग्री का एक ऐसा स्रोत जो प्रयुक्त होता है या कंसल्टेड होता है किसी कार्य की तैयारी में, जो टेक्स्ट को संबंधित करता है, संकेत करता है। तो ये जो 40 नंबर सवाल है, इसका आंसर कहेंगे ए, ग्रंथ सूचिका। यहां से किसी भी तरह का सोर्स मटेरियल्स, ये अ लिस्ट ऑफ सोर्स मटेरियल्स है, हमारा मेन सवाल है ये, अ लिस्ट ऑफ सोर्स मटेरियल्स। सोर्स मटेरियल्स होता है ग्रंथ सूचिका, ग्रंथ सूची भी कहते हैं। बाइब्लियोग्राफीज का आंसर होगा। बाइब्लियोफाइल का ये आंसर तब होता जब सवाल होता लवर ऑफ बुक्स। अगर कोई पुस्तकों का प्रेमी है तो उसको कहते हैं लवर ऑफ बुक्स। आप बाइब्लियोथिका,
बाइब्लियोथीका ये एक तरह का पुस्तकालय होता है, लेकिन वो पुस्तकालय नहीं जैसे पढ़ने लिखने वाली सामग्री होती है, पत्रिका वगैरह, मासिक पत्रिका होती है। ये एक ऐसा पुस्तकालय है जिसमें पुस्तकों का ग्रंथ का भंडार होता है। तो ये लाइब्रेरी फुल ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो ऐसे ग्रंथों का जो पुस्तकालय होता है उसको बाइब्लियोथीका कहते हैं। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत व्यापक हो गया। ग्रंथ सूचिका जो होती है उसमें सिलेक्टेड बुक्स होते हैं, जिससे आप किसी तरह का कोई वर्क का प्रिपरेशन आप ले सकते हैं वहाँ कंसल्ट करके। तो इसका आंसर ये होगा बाइब्लियो मेमोयर। ये आंसर तब होता जब सवाल ऐसा होता। A book memory of previously रीडिंग एनी बुक। यदि कोई व्यक्ति किसी किताब को पहले पढ़ा हुआ है और उसको देखते कि अरे यार ये किताब तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो ऐसा जो याद रहता है उस याद रखने का जो गुणवत्ता होता है वो कहलाता है बाइब्लियो मेमोयर। लेकिन ये पुस्तकों के लिए केवल होता है। इसका आंसर तो ए बाइब्लियोग्राफी हो चुका है। नाउ टू अंडरस्टैंड अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसा स्थान जहाँ शवों की शिनाख्त के लिए, मतलब शवों को पहचानने के लिए, मुर्दों को पहचानने के लिए जो स्थान होता है उसे कहते हैं मॉर्ग, शवगृह। इसका आंसर हो गया बी मॉर्ग। टैनरी हो गया स्किन फैक्ट्री, मतलब एक ऐसा कारखाना जहाँ पर स्किन को हाइड भी कहते हैं, दोनों का अर्थ होता है चमड़ा, चमड़े का कारखाना टैनरी। क्रीमेटोरियम, इसका अर्थ होता है शमशान, इसको लोग श्मशान भी बोलते हैं, जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है ना, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड। तो इन डूइंग फ्यूनरल राइट्स, तो ऐसे बर्निंग प्लेस को, डेड बॉडीज के बर्निंग प्लेस को क्रीमेटोरियम कहते हैं। और एक वर्ड है हमारा हज। माय डियर, हज का एक मतलब होता है पिंजड़ा, आप इसे केज भी कह सकते हो, पिंजड़ा। आप एक चौड़ा ऐसा थाली होता है ना, छठ पूजा वगैरह में लोग पीतल का थाली, उसमें ठेकुआ वगैरह छान छान के रखते हैं, तो ऐसा परात को भी हज कहते हैं। Now to understand 16 स्पेलिंग एरर्स। इसमें 3 करेक्ट स्पेलिंग है और एक रॉन्ग है। माय डियर, विगोरस की स्पेलिंग रॉन्ग है। देखो, वीगर को हम लोग लिखते हैं ऐसे, लेकिन जब इसमें OUS जोड़ेंगे तो ये यू हट जाएगा। कहने का मतलब कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग हम लोग करेंगे यू हटा दिया हमने, देखिए, और OUS जोड़ देंगे, विगोरस। विगोरस का मतलब होता है हृष्ट पुष्ट, मजबूत, सजीला, तंदुरुस्त। और सिरिंज, ये इंजेक्शन का जो सुई होता है ना, डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, तो उस जो ये अस्थाई इंजेक्शन, मतलब इंजेक्ट किया और उसके बाद उस इंजेक्शन को फेंक दिया, तो ऐसा अस्थाई इंजेक्शन जो कि एक ही बार यूज होता है, दैट इज वंस यूज ओनली, तो ऐसा इंजेक्शन को सिरिंज बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। इस डेफरेंस का मतलब होता है आदर।
सम्मान। और एक डिफरेंस ये होता है प्यारे, ये जब आपको सिनोनिम्स होमोनिम्स पैरोनिम्स बताएंगे तो ऐसा जब सवाल कभी आएगा आपके पास तो आप एक से एक चीज़ समझेंगे कि मिलता जुलता स्पेलिंग है या सेम स्पेलिंग है तो बताएंगे। डिफरेंस का मतलब आदर या सम्मान, इसको रिस्पेक्ट कहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। और हमारा आंसर सी हुआ। विगोरस का स्पेलिंग रॉन्ग था, मैंने इसको बताया था। मजबूत, जो शरीर से मजबूत हो, तंदुरुस्त हो, हिष्ट पुष्ट हो, उसको कहते हैं विगोरस। और एक वर्ड है कॉलिश। कॉलिश का मतलब होता है संगठित करना, संगठित करना या एकजुट करना, एकीकरण करना, इसे हम लोग कहते हैं कॉलिश। एकीकरण करने की प्रक्रिया, वास्तव में करना नहीं होता, संगठित करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। तो इसको आप संक्षेप में कंसोलिडेशन कह सकते हो। नाउ डू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्लिक, डाइंग, डाइंग, ये तीनों स्पेलिंग बिल्कुल सही है। रॉन्ग स्पेलिंग है ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग में दो जगह एरर है। एक तो ई ए यहां नहीं होगा और एक यहां पर ई ए यू होगा। कहने का अर्थ है ब्यूरोक्रेसी, ये होता है। इसकी हिंदी होती है नौकरशाही। मतलब एक ऐसा तंत्र जहां आम आदमी के पास अधिकार होते हैं, कानूनी तौर पे उनके कुछ अधिकार होते हैं जिसका वो प्रयोग करता है आम पब्लिक के ऊपर। तो ऐसे नौकरशाही को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। आम आदमी से ही बड़े बड़े अलग अलग पदों पर ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, ये सभी ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। इस डाइंग का मतलब होता है रंग करना। इस डाइंग का अर्थ होता है रंग करना। अगर सुना होगा आपने हेयर डाई, ब्लैक कलर, रेड कलर के लोग केस करते हैं, तो ऐसा कपड़े की या केस की रंगाई करना वगैरह वगैरह, उस रंग करना, रंगाई करना को डाइंग बोलते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। और इस डाइंग का अर्थ होता है मरना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। DIE, डाई। इसमें जब आप ING जोड़ोगे तो ये IE हट करके Y हो जाएगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंड तैयार होगा DYING। ये इसका V4 हो गया। ऐसे ही लाई पर भी होता है LIE, IE को Y बनाएंगे LYING। तो ये डाइंग भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है मरना। एक व्यक्ति मर रहा है उसको डाइंग कहेंगे। और एक वर्ड है हमारा क्लिक। क्लिक की एक स्पेलिंग होती है CLICK। ये जो क्लिक होता है ये एक अलग क्लिक है। तो क्लिक से रिलेटेड दो वर्ड है। एक क्लिक ये है कि आदमी कहता है ना कि क्लिक कर दिया, ये क्लिक दूसरा है प्यारे। इस क्लिक का मतलब होता है गिरोह, गैंग। अगर दो तरह के अपराधी का दल बन जाए, यानी कि गुट बन जाए, गिरोह बन जाए, ये थोड़ा सा गिरोह ही मैंने लिख दिया है, इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूं। गिरोह या गुट, तो ये हमारा क्लिक का मीनिंग हुआ। ये क्लिक अलग है, ये क्लिक कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। हैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट, अवालंच, तीनों की स्पेलिंग सही है। हिंदी में बताऊंगा। राइटियस की स्पेलिंग रॉन्ग है प्यारे। इसकी करेक्ट स्पेलिंग में ये जो सेकंड आई है उसके स्थान पर ई होगा। राइटियस, इसका अर्थ होता है न्यायपरायण। न्यायपरायण मतलब न्यायपूर्ण। तो ये हमारा
करेक्ट स्पेलिंग हो गया, बाकी तीनों स्पेलिंग सही है। हैरेसमेंट थकान या परेशानी को कहते हैं ना कि अरे यार बहुत हैरेसमेंट हो गया, मतलब बहुत ही थकान हो गया या परेशानी हो गई, तो ये दोनों को हैरेसमेंट कहते हैं। एम्बैरेसमेंट इसका मतलब होता है शर्मिंदा, लज्जित होने का भाव। शर्मिंदा, ठीक है। अवेलेंच इसका मतलब होता है आइस फॉल फ्रॉम द माउंटेन ऑन अ लार्ज क्वांटिटी, बड़े परिमाण में बर्फ यदि बर्फीले पहाड़ से गिरे तो इसे हिंदी में कहते हैं हिमस्खलन। ये भी करेक्ट स्पेलिंग है। आंसर सी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉमन एरर्स। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज डेफिनेटली द बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दार्जिलिंग। नाउन प्रोनाउन उससे संबंधित एक रूल है, देखिए ध्यान से। द क्लाइमेट ये दो बार रिपीट किया गया है। एक ही नाउन को यदि दो बार रिपीट किया जाए, कॉम्बिनेशन में कोई प्रीपोजिशन हो, कॉम्बिनेशन में कोई प्रीपोजिशन हो, तो अगर एक ही नाउन एक ही वाक्य में रिपीट हो तो सेकंड वाला जो नाउन है उसे नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम लोग दैट या दोज का प्रयोग करेंगे। अगर दोनों का दोनों प्लूरल नाउन है तब सेकंड वाले प्लूरल नाउन के लिए दो जाएगा, लेकिन क्लाइमेट तो सिंगुलर है तो इसके लिए आएगा दैट। तो ये द क्लाइमेट को हमें हटाना पड़ेगा, द क्लाइमेट के बदले दैट ऑफ दार्जिलिंग होगा, और इस दैट का आंतरिक अर्थ होगा द क्लाइमेट। आप सवाल करोगे कि सर ऑफ भी तो दो बार लिखा है, तो ऑफ को आप क्यों नहीं हटाए? इसलिए नहीं हटाए क्योंकि नाउन के बदले तो प्रोनाउन आता है, लेकिन ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसके बदले क्या देंगे? उसका तो कोई रूल नहीं है, प्रीपोजिशन का कोई विकल्प नहीं होता, नाउन का विकल्प प्रोनाउन होता है, तो इसीलिए ऑफ को आप नहीं हटा सकते। द क्लाइमेट सेकंड नाउन को हटा करके, चूंकि सिंगुलर है दैट हमने लगाया, कहने का मतलब कि द क्लाइमेट एरर है, तो ये सेकंड वाला द क्लाइमेट ऑप्शन सी में एरर है, आंसर सी। करेक्शन तो मैंने बता दिया, द क्लाइमेट के लिए दैट होगा। अब देखिए नीम टेस्ट अ लिटिल बिटरली, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, बिटरली रॉन्ग है। मैं इसके लिए आपको दो तीन वाक्य लिख देता हूं। मैंगो टेस्ट स्वीट, आम स्वाद में मीठा होता है। लेमन टेस्ट सार, नींबू का स्वाद खट्टा होता है। और एक इसका लिख देता हूं, शॉर्ट में लिखता हूं, नीम टेस्ट बिटर, नीम का स्वाद कड़वा होता है। भैया मेरे आप ध्यान से देखो, तीनों में एक चीज कॉमन है कि यहां एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। मैंगो टेस्ट हो, लेमन टेस्ट हो या नीम टेस्ट हो, इसके कॉम्बिनेशन में ऑलवेज एडजेक्टिव आता है। बिटरली एडवर्ब है, हमारा एरर बिटरली है, इसका करेक्शन होगा कि इसे एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाएंगे, हमें बीटर देना होगा। और बाकी सही है, बट इज़ वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, कि नीम का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। बाद वाला पोर्शन सही है,
एरर हमारा डी में बिटरली है, करेक्शन बिटर होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। व्हेन वी मीट वी विल डिस्कस सेट 6। बाय बाय, सी यू।